नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बश पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जनवरी एवं फरवरी तक के टॉप 50 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। जी, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में ना शामिल होने की घोषणा की है। यानी कि जो ब्रिक्स एक संगठन है उसमें किस देश ने शामिल ना होने की घोषणा की है। तो इसमें आपका आंसर है अर्जेंटीना। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है अरविंद पनगड़िया जी को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, यानी किस स्थान पर हुआ है। तो जो ये उद्घाटन हुआ है ये हुआ है आपका अयोध्या में। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है कि इसरो ने एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया गया है। यानी कि जो सैटेलाइट है एक्सपोसैट उसको किससे प्रक्षेपित किया गया है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड PSLV C58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 लॉन्च करने के लिए घोषणा की है। यानी कि जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उसने GSAT-20 जो है किस यंत्र से या किस लैंडर से लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आपका जो ऑप्शन है वह है फॉल्कन 9 रॉकेट, उससे GSAT-20 लॉन्च करने की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हाल में ही हिम तेंदुआ को अपना जो है राष्ट्रपति घोषित किया है। तो हाल ही में हिम तेंदुआ को राष्ट्रपति घोषित किया गया है किर्गिस्तान के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक के महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो आपका जो आंसर है वो है आपका इंद्रमणि पांडे जी, जो हैं महासचिव के पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं बिम्स्टेक के। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है कि किसने हाल में ही हिम तेंदुआ को राष्ट्रपति घोषित किया है, इसका जो आंसर है वो है बांग्लादेश कंट्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और बिम्स्टेक के जो महासचिव हैं वो हैं इंद्रमणि पांडे जी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46 सत्र की अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा। तो जो यूनेस्को का जो 46 सत्र है उसकी अध्यक्षता करेगा अपना भारत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है। तो घुड़सवारी में जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार पाया है वो हैं दिव्यकृति सिंह। ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किस राज्य को दिया गया है। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है वो आपके जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया है। यानी कि PM मोदी ने जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है यानी कि अटल सेतु उसका उद्घाटन किया है। तो जो आपका आंसर है वो है महाराष्ट्र यानी मुंबई में। अटल सेतु का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का जो समग्र चैंपियन बना है वो कौन सा स्टेट बना हुआ है। तो आपका राइट आंसर है MP यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को स्थान मिला है वह है फोर्थ नंबर पे आपका भारत है। 14th क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो 19वां शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर शुरू होगा। वो तो आपका आंसर है युगांडा में।
राइट आंसर है युगांडा। 15th क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। इसका जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है स्टेट आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो जो ऐप लॉन्च किया गया उसका नाम है ई साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अयोध्या में निर्मित राम मंदिर जो है किस वास्तुकला में बना हुआ है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं नागर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली, वैश्य शैली। तो जो आपका राइट आंसर है वो है नागर शैली। नगर शैली में अयोध्या का जो श्री राम मंदिर है वो नागर शैली वास्तुकला में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? यानी कि 2024 में किसे भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? तो आपका आंसर है लाल कृष्ण अडवाणी और हमारे कर्पूरी ठाकुर जी। ये दोनों राइट आंसर हैं क्योंकि इनको दोनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो आपका आंसर है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। इन दोनों को बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित करने की घोषणा की है। तो आपके जो आंसर है वो डी है आंसर दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? तो जो आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर हैं वो हैं हमारे इंडिया के सूर्य कुमार यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के 75th गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ऋषि सुनक, जो बिडेन, इमैनुअल मैक्रोन, अब्देल फतेह अल सीसी। तो जो आपका राइट आंसर है वो है इमैनुअल मैक्रोन, जो कि हैं फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मरणोपरांत किसे पद्म विभूषण 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो मरणोपरांत किसे पद्म विभूषण 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो जो आपका राइट आंसर है वो है विंध्येश्वर पाठक जी। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का जो है क्या स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो है 93rd नंबर पर आपका अपना भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है जो संस्था है उसके जो प्रेसिडेंट के पद हैं उसे किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अनिल लाहोटी जी। अनिल लाहोटी जी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके जो ऑप्शंस हैं हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन और शिबू सोरेन, कल्पना सोरेन, ये आपके आंसर्स हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका है चंपई सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा है वो कितने प्रतिशत रहा है? तो जो आपका राइट आंसर है जो राजकोषीय घाटा हुआ है वो हुआ है 5.8%। आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक जो है वो किसने जीते हैं? यानी किस स्टेट ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2023 में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो आपका जो सर्वाधिक पदक विजेता है वो स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो आपका विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो जो आपका जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया जो पहला सर्वेक्षण पोत है वो आपका है INS संध्यांक।
INS संध्यान का आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायमूर्ति जो ऋतु बेहरी हैं किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। तो जो न्यायमूर्ति ऋतु बेहरी जी हैं वो उच्च न्यायालय की जो पहली महिला हैं, वो जो स्टेट है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाता है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता विधेयक जो है वो पारित करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है। तो समान नागरिक संहिता जिसने पारित किया वो पहला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो जो भारत रत्न सम्मानित जो घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा, तो जो आपके आंसर्स हैं वो PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, यानी कि जो आंसर आपका है ऑप्शन डी, यानी कि सभी इन तीनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए जो शुभंकर है यानी कि मैस्कॉट, वो क्या लॉन्च किया गया है। तो जो आपका आंसर है वो है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी जो है 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो नया प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है आपका राइट आंसर हो जाता है नवाब सलीम जी को। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रही कार टी सेल थेरेपी का जो संबंध है वो किससे है। जो कार टी सेल थेरेपी है वो किस डिजीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपका जो आंसर बी है यानी कैंसर। कैंसर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। जो कार टी सेल थेरेपी है कैंसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली उपलब्ध होगी। आपके ऑप्शन हैं 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। तो जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका है 300 यूनिट बिजली जो है उपलब्ध होगी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की अदालत ने मौत की सज़ा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है। यानी किस देश की अदालत ने मौत की सज़ा जो जिनको मिली थी वहाँ के सभी 8 जो पूर्व हमारे भारतीय नौसैनिक हैं उनको रिहा किया गया है। वो जो स्टेट वो कंट्री है वो आपकी है कतर। कतर ने हमारे भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की जो पहली बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है। तो जो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की जो पहली बैठक हुई है वो आपकी हुई है वाशिंगटन DC में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की जो मशाल है वो किसे सौंपी है। तो जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं उन्होंने ओलंपियाड की जो मिसाल सौंपी है तो आपका राइट आंसर हो जाता है हंगरी को। हंगरी इज़ योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जो पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा है वह कहाँ प्रारंभ हुई है। यानी कि जो पहली आपकी जो हेलीकॉप्टर इमरजेंसी चिकित्सा सेवा है वो कहाँ पे आपकी जो है स्टार्ट हुई है। आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम है आपका, और उत्तराखंड है, और आपका है हिमाचल प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है हेलीकॉप्टर की आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रारंभ हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है। यानी कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मौसम उपग्रह जो है इनसैट 3DS उसको लॉन्च किया है। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी GSLV F14। ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शन हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, गुलजार, जावेद अख्तर और ए व बी दोनों। तो जो आपके राइट आंसर हो जाते हैं वो हैं श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी। इन दोनों को जो 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे सम्मानित करने की इनको घोषणा की गई। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा डी, यानी कि ए व बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी भारतीय संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो जो CMS स्कोप 14 है वो आयोजित किया गया है आपका उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 44th क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया गया है? जो अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे उनका जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था किसी कारणवश, तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के जो मेयर पद पर विजेता घोषित किया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो है कुलदीप कुमार जी, इनको वहाँ का विजेता घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी? यानी कि जो चंद्रमा पर जो सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली पहली निजी कंपनी आपकी है, तो राइट आंसर आपका हो जाता है इंट्यूटिव मशीन्स। ये आपका जो राइट आंसर है, ये कंपनी जो है इसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन किया है, ये पहली निजी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश के सबसे लंबे ब्रिज सुदर्शन सेतु का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाता है, ये आपका सुदर्शन सेतु जो है वो गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर इज गुजरात। आपका 47th क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का जो है उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है उसका जो उद्घाटन किया गया है वो है उज्जैन नगरी में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने सिक्किम स्टेट जो है वहाँ पे पहला जो रेलवे स्टेशन है उसकी आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो देश का जो लोकपाल पद है, लोकपाल पद पर नियुक्त किया गया है हमारे अजय मानिक राव जी को। आपका राइट आंसर हो जाता है अजय मानिक राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश की पहली पेट्रो कैपिटल सिटी जो है कहाँ पे पाई गई है? या फिर कह सकते हैं कि देश की जो पेट्रो कैपिटल सिटी है वो कौन सी है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका आंसर है गुजरात में। गुजरात में हमारे देश की जो है पहली पेट्रो कैपिटल सिटी पाई जाती है। सो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की हमारी सीरीज जनवरी टू फरवरी टॉप 50 करंट अफेयर्स। तो जो हमने लास्ट अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो भी अभी जो कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है, जो भी आपके सामने कंटेंट की जो कॉपी या फिर कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है उसे प्रिपेयर करने में काफ़ी मेहनत हार्डवर्क लगता है। तो कृपया आप जो है अपने चैनल को, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, और कृपया अपने चैनल को प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, वह अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सकता है। बस यही कहना चाहता हूँ। और अगर इस क्लास की जो PDF लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएं कि आपको PDF लेना है, तो आप कमेंट करिए। आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी किसी प्लेटफॉर्म पे, आपको वो मेंशन किया जाएगा, कमेंट आप करके बताइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू। गुड बाय।